आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 4 दहन और ज्वाला के पाठ से प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अदाह पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो इस तरह का आपका ये प्रश्न बनेगा। इस प्रश्न को अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा कि अदाह पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अदाह पदार्थ की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे, आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसके पहले मैं आपको दह पदार्थ बता चुकी हूँ कि हम दह पदार्थ किसे कहेंगे। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका दहन होता है, क्या होगा, दहन। दहन यानी कि जो जल सकते हैं। ठीक है, जल सकते हैं यानी कि जैसे कि लकड़ी, आपने देखी होगी लकड़ी आपकी जलती कि नहीं जलती, बताइए जल्दी से। जलती है। तो ये क्या आपका दह पदार्थ है। और आपने कभी कांच को जलते हुए देखा, बताइए जल्दी से। कांच को देखा, पत्थर को आपने देखा जलते हुए, नहीं देखा। तो ये आपके हैं अदह पदार्थ, यानी कि जो जल सकते हैं उन्हें हम दह पदार्थ कहेंगे, और जो जल नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अदह पदार्थ कहेंगे। चलिए, तो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि अदह पदार्थ किसे कहते हैं। इसको हम विज्ञान की लैंग्वेज में इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा, अदह पदार्थ। इसके नीचे स्केल से दवा अंडरलाइन आपको करनी है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम अदह पदार्थ कहते हैं। तो अतः पदार्थ की परिभाषा क्या बनी कि ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते, अदह पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अदह पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में कांच, कभी आपने कांच को जलते हुए देखा, केवल कांच आपका गर्म होगा, जलेगा नहीं। इसी तरह से लोहा आपने कभी जलते हुए देखा, लोहा केवल गर्म होता है, जितना चाहे उतना हम लोहे को गर्म कर सकते हैं, लेकिन वो जलेगा नहीं। ईंट आपने कभी देखी जलती हुई, नहीं देखी। पत्थर आपने कभी देखा जलता हुआ, नहीं देखा। तो जो जलते नहीं हैं, जो आग नहीं पकड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अदह पदार्थ कहेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं इस तरह से कि अदह पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका दहन नहीं होता। दहन का मतलब है जो जल नहीं सकते। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है यानी जो जल नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी अदह पदार्थ की दो तरीके से परिभाषा मैंने आपको बता दी है। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आए। ठीक है, इसके पहले मैं आपको दह पदार्थ अच्छे से समझा चुकी हूँ। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम दोनों परिभाषाओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो देखिए, पहली परिभाषा आपकी क्या बनी है कि ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते उन्हें अदह पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में लिखिएगा कांच, लोहा, ईंट, पत्थर आदि। दूसरे शब्दों में आपकी परिभाषा बनेगी कि अदह पदार्थ वे पदार्थ होते हैं कि जिनका दहन नहीं होता। ठीक है, दहन का मतलब आप समझ चुके हैं, जो जल नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी सरल और सिंपल प्रश्न है और जिसके आने के आपके 90% परीक्षा में चांस है। ठीक है, तो अच्छे से नोट कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी पार्ट के अगले क्वेश्चन के साथ।